नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ एग्ज़ाम की। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कितनी वैकेंसीज़ है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेबस क्या है और हमारे कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे और क्या फोकस रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये एसबीआई पीओ काफ़ी रेप्यूटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर जो एसबीआई बैंक के लिए होते हैं उनके लिए वैकेंसीज होती है। जो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है उसमें वैकेंसीज इस तरह से है। टोटल 2000 वैकेंसी है। उसमें एससी की 300, एसटी 150, ओबीसी 540, जनरल कैंडिडेट के लिए 810, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से कैटेगरीज में एलडी, वीआई, एचआई जो फिजिकल एम्पायरमेंट है उसकी 80 सीट्स है और एक पुराना बैकलॉग है 53 सीट्स का। तो इसमें 2000 प्लस टोटल वैकेंसीज है। काफ़ी रेप्यूटेड एग्ज़ाम है। इसमें बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। तो बात करते हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है और सिलेक्शन में कितने स्टेजेस होते हैं। उसके पहले बता देता हूँ कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है 1 अप्रैल को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 2 अप्रैल से, जो 22 अप्रैल तक चलेंगे। इसमें 3 स्टेज होते हैं। एक होता है प्रीलिम एग्ज़ाम, एक होता है मेंस एग्ज़ाम और फिर होता है जीडी एंड पीआई। प्रीलिम एग्ज़ाम की डेट है 8, 9, 15 एंड 16 ऑफ जून। उसका रिजल्ट 1 वीक ऑफ जुलाई में आने का एक्सपेक्टेड है। और मेंस एग्ज़ाम होंगे 20 जुलाई को और उसका रिजल्ट 3rd वीक ऑफ अगस्त में एक्सपेक्टेड है। फिर ग्रुप डिस्कशन सितंबर में होगा और अक्टूबर एंड तक फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो जैसा देखा कि आपने इसमें 3 फेज़ हैं। हमें जो बैंक एग्ज़ाम होते हैं उसमें 3 कैटेगरीज होती है। पहला होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का मार्क्स जो आते हैं उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए मेंस और मेंस के बाद होता है जीडी एंड पीआई। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकते हैं। 2 अप्रैल से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ दिन और बचे हैं, जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि पैटर्न क्या है। प्रीलिम्स का पैटर्न है 1 घंटे का पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मीन्स मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग एप्टीट्यूड। क्वांट के 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। 20 मिनट का आपके पास टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम होगा। और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट। तो ओवरऑल जो 1 ओवर होता है 20 मिनट के तीनों सेक्शन होते हैं। आपको 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 या 0.25। ये है आपका इंग्लिश पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न प्रीलिम्स के लिए। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप मेंस दे सकते हैं। मेंस के लिए पैटर्न इस तरह से है। मेंस में 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो कि 60 मार्क्स का होता है और 45 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। फिर होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये मैथ्स के रिलेटेड है जिसमें कि हम बहुत सारा डीआई हमको करना है, लाइक बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट्स, टेबल्स, पूरा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसमें आपका स्पीड इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रेशियो, प्रोपोर्शनल और परसेंटेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये आपका होगा 35 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स। 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। इंग्लिश लैंग्वेज एज यूजुअल 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 40 मिनट मिलेंगे आपको। और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं, इसमें ज़्यादा टिल्ट होता है बैंकिंग और इकोनॉमी के फील्ड में। बैंकिंग एग्ज़ाम में तो बैंकिंग और इकोनॉमी का आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके 40 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 40। 35 मिनट, तो पूरा पेपर 3 घंटे का पेपर होगा। 200 मैक्सिमम मार्क्स और 155 क्वेश्चंस। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, वो होती है 1/4 या 0.25। तो ये हमारा पैटर्न हुआ कि कैसे प्रीलिम्स का पैटर्न हुआ और मेंस का पैटर्न हुआ। अब आते हैं फाइनल। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो होता है, जो फाइनल स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम है वो है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन के 20 मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के 30 मार्क्स। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है? फाइनल सिलेक्शन के लिए आप इंटरव्यू के थ्रू जाएंगे। एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी
उसमें मेन एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरव्यू राउंड के मार्क्स को लिया जाता है। प्रीलिम्स के मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं किए जाते। प्रीलिम्स इज़ मोर काइंड ऑफ अ कट ऑफ और फिल्टर करने के लिए, लेकिन मेंस के मार्क्स आपके ऐड होते हैं। मेंस के मार्क्स और जीडीपीआई के मार्क्स मिलाकर ही आपका फाइनल स्कोर बनता है और उसी के कट ऑफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये आपका है कि कैसे एसबीआई पीओ या बैंक के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होते हैं, कितना पेपर, क्या क्या कंप्रोमाइज़ होता है, ये सब आपको मैंने बताया है। कुछ भी आपको अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि सिलेबस की तरफ। जो क्वांट का सिलेबस है एज यूजुअल उसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन, एरिथमेटिक का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होता है बैंक में। बैंकिंग में ऑब्वियसली एरिथमेटिक एंड कैलकुलेशन का ज़्यादा यूज़ है। तो सबसे ज़्यादा जो हमको ध्यान देना वो है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन। ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है बैंक एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस में इंक्लूड होता टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ज एंड इंडेसिस। तो आप देखेंगे 70% पोर्शन हमारा पूरा एरिथमेटिक ही है। तो एरिथमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें आगे बताऊंगा कि हम लोग जो इसका जो कोर्स शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग एरिथमेटिक से ही स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, जहाँ पे 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर पर ज़्यादा फोकस है। बट हाँ ऑब्वियसली 2D लाइक 2D रेक्टेंगल, स्क्वायर, उनको भी पढ़ लेना चाहिए। बट ज़्यादा फोकस होता है 3D फिगर्स पर लाइक सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। मॉडर्न मैथ्स की बात करें तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस में आते ही हैं। और होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा जैसे कि मेंस में देखा है डेटा इंटरप्रिटेशन का अलग से पेपर होता है, लेकिन प्रीलिम्स में डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट आएगा या 2 सेट आएंगे 5-5 क्वेश्चन के। और लास्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसा आपने देखा क्वांट का सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस है, यहाँ पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है एरिथमेटिक पे और कैलकुलेशन पर। रीजनिंग सिलेबस के जो मेन टॉपिक है वो है अल्फा न्यूमरिक सीरीज, दोनों टाइप की सीरीज, जो एक अल्फा न्यूमरिक और एक साइक्लिक। कोडिंग एंड डिकोडिंग द फेवरेट टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट एंड रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ये 2 टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग एंड सीक्वेंस, इसके क्वेश्चन हमेशा आते ही है। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड पजल, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इनपुट आउटपुट। इसके अलावा कोडिंग इनइक्वालिटीज़ और ब्लड रिलेशनशिप, डेटा एफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रीजनिंग का सिलेबस हुआ। आपको ज़्यादा फोकस करना है इसमें सिलोगिज्म पर, सीटिंग अरेंजमेंट पर, रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग पर और अल्फा न्यूमरिक सीरीज पर। ये 4 इनके कोर टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, पैरा जंबल्स के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, पैरा कंप्लीशन, ईडियम्स। तो आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको टेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको कैसे ग्रामर का यूज़ किया जाए, सब्जेक्ट, वर्ब, क्लॉज, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसी पर क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग और पैरा कंप्लीशन होते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो टेक्निक आपने नहीं सीखी है तो आप देख लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं पैसेजेस, उसमें आपको पैसेज को जल्दी से जल्दी समझकर आंसर्स को निकालना है। लेकिन मेरा फोकस होगा, अगर इंग्लिश की आपको तैयारी करनी है तो आपको सबसे ज़्यादा ग्रामर पर ध्यान देना आएगा, और ग्रामर में भी सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कोर टॉपिक है और टेंसेस, इन 2 से ही हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे फिल द ब्लैंक्स हुआ, चाहे एरर स्पॉटिंग हुआ, चाहे पैरा जंबल्स हुआ या क्लोज टेस्ट हुआ। अब जो हमारी जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हम लोग बैंक पीओ एग्ज़ाम के मैथ्स की सीरीज़, उसमें हम लोग क्वांट में क्या क्या कवर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला फोकस होगा कि हम सारे टॉपिक कवर करें। ये पूरा हमारा सीरीज़ होगा जो एग्ज़ाम के पहले तक हम ख़त्म करेंगे, उसमें हर टॉपिक कवर किया जाएगा। अब उसमें क्या क्या, हर टॉपिक में उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, हम क्या क्या उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उसका कोर कंसेप्ट, जैसे कि आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। फिर हम सीखेंगे कैसे इंटरप्रेट किया जाए प्रॉब्लम को, कोई भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए जल्दी से जल्दी।
फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इजी मेथड क्या है सॉल्व करने का, जो कि डायरेक्ट मेथड हो और सिंपल मेथड हो। कुछ कुछ टॉपिक्स में क्विक स्पीड मैथ्स, क्विक ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आपका टाइम बच सके और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके। जैसा कि आपने देखा प्रीलिम्स से सिर्फ 20 मिनट होते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मेंस में भी आपको टाइम कम पड़ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप क्विक ट्रिक्स सीखें और सुपर फास्ट मैथ्स को सीखें। तो हर टॉपिक पे जहाँ भी हुआ मैं आपको क्विक ट्रिक्स बताऊंगा, स्पीड मैथ्स बताऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी इंटरप्रेट करके सॉल्व किया जा सके। ऑल्सो एक और चीज़ इसमें हम डालने वाले हैं, वो है डेली ऑनलाइन क्विज़। तो जैसे कि आज आपका ये आज वीडियो लेक्चर है, तो उसमें आपको एक कमेंट्स में लिंक दिया जाएगा, जो कि आपका ऑनलाइन क्विज़ होगा। आप उस क्विज़ को ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना सीखा और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ये डेली ऑनलाइन क्विज़ सीरीज़ होगी, जहाँ पे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं और कहाँ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। आपका कोई भी सजेशन और इनपुट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस चैनल पर, और कोई भी फीडबैक हो तो आप दे सकते हैं। हम इसमें प्रीवियस एग्जाम के पेपर भी सॉल्व करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा। हर टॉपिक में टिपिकल किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं इसमें कवर करूँगा। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन, जो कि SBI PO एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुका है। आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।